सभी मित्रों को डॉक्टर अशोक भास्कर का नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन व्याख्यान माला के अंतर्गत विभूति पाद में अभी तक हमने कुल 13 सूत्रों की व्याख्या की है और इसी व्याख्या के अंतर्गत आज हम अगले सूत्र 14वें सूत्र की व्याख्या करेंगे। और इस 14वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शांतो दिता वेपदेशे धर्मानुपाति धर्मी, अर्थात अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह धर्मी है। इस धर्मी को हमें यहाँ पर थोड़ा समझना है और गहराई से समझना है। धर्मी का अर्थ होता है कि अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो व्याप्त रहता है, आधार रूप में व्याप्त रहता है, वह धर्मी है। और यदि हम इन 24 तत्वों की बात करें, प्रकृति से लगा के, और जो पंच महाभूत है यानी पंच महाभूत पर्यंत तक, तो उनके अंदर मूल रूप से जो प्रकृति है, जो प्रधान तत्व है, वह धर्मी है। यानी कि उसी प्रकृति से बाकी 23 तत्वों का निर्माण हुआ है। और वो जो 23 तत्व है उनको हम शक्ति कह सकते हैं, यानी कि वह उस प्रकृति की शक्तियां हैं। इस प्रकृति से सर्वप्रथम जिस प्रथम तत्व की उत्पत्ति होती है उसको हमें चित्त या मह तत्व कहते हैं, जैसा कि उसको सांख्य में बुद्धि कहा गया है। तो यहाँ पर प्रकृति तो हुई धर्मी, और जो महत है वह उसका वह धर्म, यानी कि बाकी सारे के सारे जो तत्व है वह उस प्रकृति के धर्म है। अब इस चित्त या इस मह तत्व से आगे वाला जो नेक्स्ट तत्व अहंकार जब पैदा होता है, वहां पर हम इस चीज को यूं भी कह सकते हैं कि वहां पर चित्त या जो मह तत्व है वह हो जाता है धर्मी और अहंकार उसका हो जाता है धर्म। और इसी प्रकार से आगे विभिन्न प्रकार के तत्वों का, धर्मों का निर्माण होते हुए इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो जाता है। वास्तव में जो धर्मी प्रकृति है और बाकी जो इसके धर्म है, इससे जो इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है, और इस सृष्टि के अंदर फिर इन 3 गुणों के आधार के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखलाई देते हैं। हम कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है। वो जो 3 गुण है वह सत्व है, रज है और तम है। अब ये समस्त इस प्रकृति की जो ये समस्त शक्तियां हैं, ये शक्तियां अपने विभिन्न रूपों के अंदर काम करती है। हमें जो आज का विज्ञान का नियम है, उस विज्ञान के नियम को भी इस सूत्र के माध्यम से जानने का हम यहाँ पर प्रयास भी करेंगे। अब अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो इसका रूप बदलता रहता है उसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे पानी है, पानी की हम 3 अवस्थाओं को जानते हैं। पानी अपनी लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, पानी स्टीम यानी कि वाष्प के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो पानी है वह बर्फ के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो H2O है वह धर्मी है। अब वह किसी भी रूप में क्यों न परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है वह हमेशा उसका बना रहता है। और वह जो मूल स्वभाव है वह पानी की लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, उस स्टीम में भी रहता है जो वाष्प बन गई है, और जो बर्फ बनती है उसमें भी उसका वह जो स्वरूप है वह बना रहता है। अब इसके अंदर जो 3 भेद बताए गए हैं, जो कहा गया है कि यह
अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों के अंदर भी यह बना रहता है। तो वह इसी प्रकार से बना रहता है जो अभी हमने एक इस बर्फ के यानी कि इस पानी के उदाहरण के द्वारा इसको हमने समझा है। तो इस प्रकार से मूल रूप से जो धर्मी है वास्तव में वह प्रकृति ही है, और प्रकृति के बाद में जो यह इसकी शक्तियां हैं, ये शक्तियां विभिन्न रूपों में हमें दृष्टि गोचर होती है, और विभिन्न रूपों में जो भी ये दृष्टि गोचर हो रहा है वो सारे के सारे उसके धर्म है। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के अंदर भी यदि हम देखेंगे कि जो विज्ञान आज विभिन्न प्रकार के पदार्थों की खोज कर रही है, और एक पदार्थ के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जानने का जो यह प्रयास किया जा रहा है कि जो एक पदार्थ है वह भूतकाल में ऐसा नहीं था, वर्तमान में उसका दूसरा स्वरूप है, और भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर उसका जो स्वरूप है वह एक अन्य प्रकार का हो जाएगा। यह जो रूपांतरण है, इस रूपांतरण को यदि हम पतंजलि योग दर्शन के अनुसार देखें तो वह रूपांतरण उन 3 गुणों के अनुसार होता है। कभी तो उसके अंदर सत्व की प्रधानता अधिक होती है, कभी उसके अंदर रज की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, तो कभी उसके अंदर तम की प्रधानता ज्यादा हो जाती है। जब इन गुणों की कमी बेसी होती है, कभी किसी गुण की अधिकता होती है, कभी किसी गुण की अधिकता या कमी होती है, तो इस सृष्टि के जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है उनमें भी वह रूपांतरण घटित होता है। साइंस कहती है कि हर पदार्थ ऊर्जा से बना हुआ है, और उस ऊर्जा के अंदर जो कुछ भी रूपांतरण होता है उसके अनुसार उन पदार्थों में भी परिवर्तन होता है। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो परिणाम आदि है ये इस सृष्टि के अंदर घटित होते रहते हैं, और मूल रूप से जो मूल धर्मी है वह प्रकृति ही है, और बाकी सारे के सारे है वह इसके धर्म है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के अंदर यह चीज बताई गई है। इसके साथ ही जो शांत, उदित और अव्यपदेश्य की जो बात कही गई है, यानी कि शांत का यहाँ पर क्या अर्थ है? शांत यानी कि पदार्थ का कार्य पूरा हो जाने पर अपने मूल स्वरूप धर्मी में विलीन हो जाना, यानी कि किसी भी पदार्थ एक अवधि, एक काल, एक समय के पश्चात में जब उसका क्षय हो जाता है तब वह अपने कारण में लीन हो जाता है। उसी के पश्चात जो दूसरी बात उसमें आती है वह है उदित की, यानी उदित का यहाँ पर अर्थ कि धर्मी में शक्ति रूप में छिपे हुए धर्मों का परिस्थिति पाकर प्रगट होकर व्यवहार करना। अब समय के साथ में जैसा जैसा उसमें परिवर्तन होता है वैसे वैसे वह व्यवहार करता है। और हम सभी जानते हैं, जैसा कि जो शांत वाली बात कही है, कि कोई भी जो पदार्थ होता है एक समय के पश्चात में वह क्या हो जाता है, अपने मूल स्वरूप धर्मी में विलीन हो जाता है। यह एक तरह से ऊर्जा का पहला नियम है। ऊर्जा का पहला नियम क्या कहता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल जो उसका स्वरूप है, या हम यूं कहें कि उसमें एक तरह का केवल रूपांतरण होता है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है। एक लकड़ी को हमने जलाया, यदि हमने उस लकड़ी को जलाया तो क्या वह लकड़ी नष्ट हो गई? बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई है। उसका बहुत सारा भाग तो जल करके और ऊर्जा के रूप में बाहर विलीन हो जाएगा। कुछ उसका भाग है वह धूम्र या धुएं के रूप में निकल जाएगा। कुछ उसका जो भाग है वह राख के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए इस सृष्टि के अंदर कोई भी जो पदार्थ होता है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न कोई एक नया पदार्थ या तत्व उत्पन्न किया जा सकता है।
यानी कि ऊर्जा को हम न नष्ट कर सकते हैं और नहीं हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, जितनी है उतनी रहेगी। इसीलिए जितने भी पदार्थ है वो पदार्थ एक नए रूप को प्राप्त करके एक समय के पश्चात में पुनः वह अपने उस कारण में लीन हो जाते हैं। और देखा जाए तो इस पतंजलि योग का भी यही ध्येय है, यानी उस प्रकृति का यही ध्येय है। उस अपवर्ग को देने के लिए धीरे धीरे जितने भी पदार्थ होते हैं वो अंत में क्या हो जाते हैं, वो अंत में उस धर्मी में लीन हो जाते हैं। और इसीलिए प्रकृति को क्या कहा गया है कि प्रकृति अव्यक्त है। प्रकृति ही नहीं, आज साइंस कहती है कि यह जो ऊर्जा है ये ऊर्जा भी वास्तव में अव्यक्त है, यह व्यक्त नहीं है। जो हमें दिखाई दे रही है ये ऊर्जा की विभिन्न स्वरूप जरूर है, लेकिन इस ऊर्जा को भी यानी इस पदार्थ को भी जब तोड़ते गए तो हमें क्या मिला। हमें कहा कि भाई सबसे छोटा अणु है, लेकिन जब अणु को तोड़ करके देखा तो फिर कहा कि नहीं इससे छोटा परमाणु है। परमाणु को भी तोड़ के देखा तो नहीं, इससे छोटा और भी इसके जो एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी प्रोटॉन वो चीज है। क्वार्क खोजे गए और अंत में खोजते खोजते क्या मिला, यानी कि उसको जब तोड़ा गया तो ऊर्जा के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं मिला, यानी कि ऊर्जा ही है। यानी कि एंड में जब हम पहुंचते हैं तो हमें वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो शून्य के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। तो यहां पर जो यह शांत वाली चीज है यह इसी चीज की ओर, इसी बात की ओर या इसी सिद्धांत की ओर यह सूत्र इंगित कर रहा है। कहने का अर्थ है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस चीज को बता दिया और आगे के सूत्रों में जब हम पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा वास्तव में कि जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है वो किस प्रकार का है। और साइंस भी उसी चीज को मानती है और उसी चीज की आज वह खोज भी कर रही है। उसके पश्चात में कहा गया कि अव्यपदेशे, यहां पर अव्यपदेशे की जो बात कही गई है उसका अर्थ है कि कुछ धर्मी में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं लेकिन उनका प्रगटीकरण नहीं होता है। अब उनका प्रगटीकरण होता है लेकिन वह एक निश्चित समय के पश्चात या उनका जब समय आएगा तब वो प्रकट होंगे। वर्तमान में रहते हुए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यह कोई भी जो पदार्थ होता है उसके हम यदि वर्तमान की भी बात करें या पीछे भूतकाल में वो किस प्रकार का था या फिर आने वाले समय के अंदर भी वो किस प्रकार से होगा, तो ये जितनी भी जो चीजें हैं ये मूल रूप से उसी धर्मी से निकली हुई है और उसी से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम आगे वाले सूत्र में बढ़ते हैं। आगे वाला जो 15वां सूत्र है वह सूत्र क्या कहता है? वह सूत्र कहता है कि कर्मान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु है, अर्थात कि परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। यह भी अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार से है जैसा कि इस सूत्र में कहा गया है कि परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। अब देखिए इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण के अंदर एक निश्चित क्रम है और एक प्रकार के क्रम में एक परिणाम घटित होता है और एक धर्म में अनेक प्रकार के क्रम होते हैं और एक धर्म में अनेक प्रकार के क्रम होते हैं। इस कारण से अनेक प्रकार के क्रम होने से अनेक प्रकार के फिर परिणाम भी दृष्टिगोचर होते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण में एक निश्चित क्रम है
उस क्रम के अनुसार ही हर एक पदार्थ का रूपांतरण होता है, हर एक पदार्थ उसमें काम करता है। जैसे यदि हम उन्हें प्रकृति से लगा करके महाभूत पर्यंत तक यदि हम बात करें तो वहां पर एक निश्चित क्रम है, और यदि पुनः पुरुष को जो अपवर्ग मिलता है वह भी एक निश्चित क्रम से होता है। अब इस क्रम में दो चीजें हैं, एक तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है, वह सृष्टि का निर्माण है। दूसरा है जिसके अंतर्गत स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, यानी कि यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का क्रम है। और इस क्रम से ये सारी की सारी जो परिणाम है, यह परिणाम घटित होते हैं। इसको एक छोटे उदाहरण के द्वारा समझे, इस सृष्टि के जो क्रम है उसको न समझ करके। मान लीजिए कि मिट्टी के कण है, मिट्टी का चूर्ण है, इस मिट्टी के चूर्ण से एक पिंड बना, उस पिंड से मिट्टी का बर्तन बना, उस मिट्टी के बर्तन से जब वह टूट जाता है तब उसकी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिसको ठीकरी बोला जाता है वो बने, उनके और छोटे छोटे मान लीजिए टुकड़े हो गए, और छोटे छोटे टुकड़े होने के पश्चात में पुनः क्या हो गया, वह मिट्टी बन गया। यानी कि जो अपनी जिस अवस्था में था, बीच में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए वह पुनः अपने उस स्वरूप को उसने क्या कर लिया है, उसने उसको प्राप्त कर लिया है। इसलिए जैसा कि पहले के सूत्रों में बताया गया था, जिसके अंदर धर्म परिणाम भी था, लक्षण परिणाम भी था और अवस्था परिणाम भी था, तो ये इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें एक निश्चित क्रम से घटित होती है। और यह जो एक निश्चित क्रम से घटित होती है, इससे जो ये सृष्टि का क्रम है या जो सृष्टि की उत्पत्ति है, ये अपने एक निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। और हम देखें तो आज साइंस भी क्या कर रही है, आज साइंस भी इसी चीज की खोज में लगी हुई है। और इस खोज में लगने का अर्थ हुआ कि वह उस ब्रह्मांड के आदि में जाना चाहती है, उस खोज में लगी हुई है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम डेली पेपर्स के अंदर, न्यूज के अंदर और जो रिसर्च आर्टिकल है, साइंस मैगजीन है, उनके अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि वास्तव में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है। और यदि एक बार उस क्रम को जान लिया जाए तो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी जाना जा सकता है कि यह सारा का सारा इस सृष्टि के अंदर जो हम खेल देख रहे हैं वो किस प्रकार से होता है। तो कहने का यहां पर अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है वह एक निश्चित क्रम के अनुसार ही घटित होता है। और यह इसीलिए तो कहते हैं कि सृष्टि हमेशा क्या करती है, सृष्टि हमेशा अपने नियमों के आधार पर चलती है, वह अपने नियमों से कभी भी इधर उधर नहीं होती है। हम देखते हैं कि हजारों सालों से इस सौर मंडल के अंदर, इस सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वो हजारों साल पहले भी लगाते थे और वह आज भी लगा रहे हैं और आगे भी वो लगाते रहेंगे। वो कभी भी अपनी मर्यादा से आगे नहीं जाते हैं। और इसी के चलते ये सारा का सारा जो सृष्टि का नियम है यह चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस सूत्र के अंदर जो ये सृष्टि का क्रम है, इस सृष्टि के क्रम के बारे में बताया गया है। अब आगे का जो व्याख्यान होगा उसके अंदर हम आगे के सूत्रों को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।